हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? हैं भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, जिंदा हैं? किसी को सांस की कोई समस्या तो नहीं? अच्छा भैया। जयंत कुमार कह रहे हैं पागल हो क्या, सभी तरह मैसेज क्यों करते हो? बालक हैं बेटा। कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, कमेंट करने दीजिए, कोई बात नहीं। तो बच्चों, आप सुबह सुबह 10 बजे आ जाते हो, मैं भी आ जाता हूं मुंह उठा के आपको पढ़ाने के लिए। और हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज एक चल रही है जिसमें मैं आपको डेली कुछ ऐसे कंसेप्ट उन पे दबा के प्रैक्टिस करवाता हूं। फिर मैं क्लास के एंड में आपको स्टाम्प पेपर पे मोहर लगा के भी देता हूं कि अब इसके बाद आप जीवन में कभी भी इस टाइप के सवालों में नहीं अटकोगे। सवाल मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाता हूं वो लेटेस्ट बताता हूं, कंसेप्ट में आपको सबसे ज्यादा जाबड़ और ताबड़तोड़ बताता हूं जिससे हर एक बच्चे को समझ में आ पाए। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है, प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हो, मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत ही मजा आता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे तो एग्जाम तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप। जैसे कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ाया था, मैंने आज उसको आपके 4 टाइप समझाए थे। और आज की क्लास में बच्चों हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को लगता है कि बहुत ही भयंकर टॉपिक है, बहुत कैलकुलेटिव है, हमसे नहीं होगा, इतना ज्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड परसेंटेज पे आते हैं। स्टैंडर्ड परसेंटेज 5, 10, 15, 20, 25, 30। अगर आप इस स्टैंडर्ड परसेंटेज को ढंग से समझ लो और इसके स्टैंडर्ड डाटा को याद कर लो तो आपके कंपाउंड टेस्ट का आधे से ज्यादा काम वही आसान हो जाता है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। और टीसीएस के आने के बाद तो 70% क्वेश्चन केवल इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज से आते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना होता है, ठीक है प्यारे भाई। और मैं कंपाउंड टेस्ट जैसा पढ़ाता हूं, जिस तरीके से मैं उसको अरेंज करके समझाता हूं, बच्चे का एकदम आत्मा खुश हो जाती है। तो आज की क्लास में भी मेरे प्यारे भाई हम कंपाउंड टेस्ट के कंसेप्ट को समझेंगे बड़े प्यार से, ठीक है ना। आप एंड तक बने रहें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है प्यारे भाई। शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दो सभी के साथ, जिससे सब पढ़ने के लिए आ पाए, ठीक है जी। शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। मैंने सीआरपीएफ के भी क्वेश्चन लिए हैं, सीजल के भी क्वेश्चन लिए, 2022 के सीएचएल के भी हैं और आईसीआर के भी क्वेश्चन है। मजेदार मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नया है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। एक धनराशि को, किसी प्रिंसिपल को लगातार किसी परसेंटेज से सक्सेसिवली इंक्रीज करते जाना ही जो नेट चेंज आता है। एक प्रिंसिपल को, एक धनराशि को आप किसी परसेंटेज या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगातार सक्सेसिवली बढ़ाते जा रहे हो तो जो नेट चेंज आता है मेरे प्यारे भाई, हम उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड टेस्ट में जनरली जो सवाल आते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आते हैं मेरे प्यारे भाई। सुनिएगा कंसेप्ट नंबर 1। अगर ब्याज की दर पहले साल में और दूसरे साइकिल में, इस साइकिल शब्द का क्या इस्तेमाल मतलब है? साइकिल शब्द मतलब कंपाउंड टेस्ट को आप वार्षिक भी संयोजित कर सकते हो, अर्धवार्षिक भी संयोजित कर सकते हो, क्वार्टरली भी संयोजित करते हो। मैं आपको हर बात का मतलब समझाऊंगा मेरे दोस्तों। अगर पहली साइकिल में ब्याज x% है, दूसरी साइकिल में ब्याज y% है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा बच्चों वो x और y का सक्सेसिव मिलेगा। x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। ये फॉर्मूला आप जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर जानते हैं। यदि ब्याज की दर दोनों साल सेम है, पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है, तो भाई x की जगह R रखेंगे, y की जगह R रखेंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा? R प्लस R का सक्सेसिव, R प्लस R प्लस R गुणा R बटे 100। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई R प्लस R 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100%। ये 2 साल का मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अगर ब्याज की दर हर साल सेम है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हिंदी सर। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है, तो 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2R%। तो 2 साल का बच्चों एक कंपाउंड इंटरेस्ट है,
ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अभी आपको मजाक लग रहा होगा ना, बहुत उड़ रहे हो, अभी सवाल फेंक के मारूंगा ना सारे जमीन पे गिरोगे। तो अगर मैं आपसे 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछूं मेरे प्यारे भाई, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस, भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो 2r कट जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा? आर स्क्वायर बाई 100%। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, इसको हम जानते हैं पैदा होने से पहले से। आगे बताइए। अगर हम आगे की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं ना, इतना बेहतरीन तरीके से जो लिखा हुआ है, ये इसी बुक में लिखा हुआ है, मैथ्स कंसेप्ट किंग है भाई। आप कंसेप्ट किंग का वीडियोग्राफी यहां पे देख रहे हो, ये इसकी प्रिंटोग्राफी है, समझे आया कि नहीं? तो ये सारे जो है इसी बुक की स्लाइड है मेरे प्यार में, बहुत अच्छे से इसमें अरेंज करके लिखा है। आपको ये बुक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। जिनका बेसिक बिल्कुल हिला हुआ है वो इस बुक से बेसिक को पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलेगा। मैंने बोला मेरे प्यारे भाई कि 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड रेट है। इन्हीं पे पेपर पे सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर इन्हीं को दिमाग में बिठा लिया जाए तो जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाए मेरे प्यारे भाई। यहां पे मैंने लिखा है रेट, ब्याज की दर r%। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चा पार्टी ये है 2 साल का कंपाउंड टेस्ट, जो कि क्या होगा 2r + r² अपॉन 100%। ये है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा 5, यहां पे रखेंगे भाई 5 का सक्सेसिव 10.25%, 10.25%। अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 5% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या होगा 5²/100। भाई ये डिफरेंस कैसे निकलेगा? r² अपॉन 100% करके। तो 5 का स्क्वायर 25/100 यानी कि 0.25%। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा। अरे समझे कि नहीं बच्चा पार्टी? सबसे इंपॉर्टेंट 10, पेपर में सबसे ज्यादा सवाल भी 10 पर ही बनते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा 10 और 10 का सक्सेसिव बच्चों 21%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस क्या आएगा 10²/100, 100/100 1%। अगर ब्याज की दर 15% है, 15% है, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिख लो, रट्टा मार लो। आपके दिमाग को रिस्पॉन्स नहीं कर, मतलब सोचना नहीं है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स करना है कि अगर 15% ब्याज की दर है तो 2 साल का सीआई 32.25% होगा और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 2.25% होगा। बच्चा पार्टी अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का सीआई क्या आएगा 20 दूनी 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400/100 4, 44%। 44% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और सीआईएसआई का डिफरेंस 4% होगा। 25% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल का सीआई मेरे प्यारे भाई 56.25% होगा और सीआईएसआई का डिफरेंस 6.25% होगा। 30% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल का कंपाउंड टेस्ट 69% होगा और सीआईएसआई का डिफरेंस 9% होगा मेरे प्यारे भाई। ये कहानी 2 साल की है, स्टैंडर्ड रेट पे आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बात इससे आगे की करते हैं जहां बच्चों को तकलीफ होती है 3 साल की मेरे प्यारे भाई। स्टूडेंट 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 ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हम आपसे कहें कि ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे भाई वो X%, Y%, Z%, 3 साइकिल की हम ले रहे हैं ना, कंपाउंड टेस्ट को 3 बार सक्सेसिव किया जा रहा है मेरे प्यारे भाई। अगर ब्याज की दर पहली साइकिल में X% है, दूसरी साइकिल में Y% है, तीसरी साइकिल में Z% है मेरे प्यारे भाई, तो 3 साइकिल के दौरान ये साइकिल 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, वो अभी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो आपको 3 साइकिल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो आप कहोगे सर पहले इन तीनों को जोड़ो, X, Y और Z का सक्सेसिव मेरे दोस्तों ये परसेंटेज में भी है, ये प्रॉफिट लॉस में भी है, ये सीआई में है। पहले इन तीनों को जोड़ो X + Y + Z, पहले इन तीनों को जोड़िए। आता क्या है पहले भाई इन दोनों को कंबाइंड कर लो, X + Y + XY/100, उसको Z के साथ कंबाइंड करने के बाद है ना, दो को कंबाइंड करके फॉर्मूला आया है। पहले इन तीनों को जोड़ो X + Y + Z,
फिर दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा करेंगे, x की y में गुणा करेंगे, y की z में गुणा करेंगे और x की z में गुणा करेंगे, zx बटे 100, xy प्लस yz प्लस zx बटे 100 आप बोलोगे जी सर, प्लस फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, फिर तीनों की गुणा करेंगे x गुणा y गुणा z बटे 10,000 परसेंटेज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ये आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी लिया है आपके सामने कि अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए 4,000 रुपीज है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? ब्याज की दर तीनों साल अलग अलग है। डाटा काफी सिंपल है मेरे प्यारे भाई, तो आप इफेक्टिव निकालिए कि आपको 3 साल में टोटल कितना ब्याज मिला। 2, 3 और 5 का सक्सेसिव निकालना है प्यारे भाई। तो कैसे होगा? पहले इन तीनों को जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 10, जोड़ा, क्लियर। आप बोलोगे जी सर 10। फिर 2 2 की गुणा करो, 2 तिया 6 प्लस 15 21 प्लस 10 31, 2 2 की गुणा जो करके जोड़ा 31, 31 को 100 से भाग करेंगे 0.31। फिर तीनों की गुणा, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को भाग देंगे 10,000 से 0.0030। यह वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। जब सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हो मेरे प्यारे भाई, यह वैल्यू इतनी छोटी होती है XYZ बते 10,000 कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो ये आ गया बच्चों 10.313%। कितनी जल्दी आपने 2 3 5 का सक्सेसिव निकाल लिया, 10.313%। ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर। आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो जो आपको बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बच्चा पार्टी, वो 4,000 रुपए का कितना मिलेगा, 10.313%, जो कि कितना आएगा 412.52 रुपए। तो इजीली कैलकुलेट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो अगर आपको ब्याज की दर हर साल अलग अलग दे रखी है, तो रेट आपको अगर टोटल ब्याज आपको निकालना है 3 साल के लिए, तो इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करिए। समझ में आया सभी बच्चों को? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। देखिए प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर हर साल सेम है, अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों हर साल सेम है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, ध्यान सुनेगा। पहले साल भी R%, दूसरे साल भी R%, तीसरे साल भी ब्याज की दर R% है। R। ये तो फिल्म बन गई राजा मौली की, बिल्कुल उनकी फिल्म की तरह कड़क बात आपको सीखनी है। अगर बच्चा पार्टी ब्याज की दर तीनों साल सेम है R, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? R का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई। तीनों को जोड़ो पहले, R प्लस R प्लस R 3R, फिर तीनों की 2 2 की गुणा करो, R स्क्वायर 3R स्क्वायर हो गया बटे 100। फिर तीनों की गुणा करो, R गुणा R गुणा R क्यूब बटे 10R%। ये आ गया। आप बोलोगे हां जी सर ये 3 साल का CI बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। बच्चों ये 3 साल का CI बन गया। अगर मैं आपसे कहूं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर R, पहले साल भी R%, दूसरे साल भी R%, तीसरे साल भी R%। तो 3 साल का मेरे दोस्तों प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 3R। तो भाई साहब अगर मैं आपसे पूछ लगूं कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपको बात समझनी चाहिए कि 3 साल का CI है, और अगर आप इसमें SI घटा देंगे तो बच्चों ये जो चीज लिखी हुई है, यहां से यहां तक मेरे प्यारे भाई दिस ब्रैकेट, ये 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा एग्जाम्पल ले लेके, तो आपको चीजें और ही ज्यादा क्लियर होंगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें, बस अभी आप देखते चले। जैसे इस बात को बच्चों में एक एग्जाम्पल से भी समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चों। जैसे आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, किशोर बालक कह रहे हैं CI क्या है। वाह बेटे, CI मतलब देखो, जो शाम को जब आप गोलगप्पा खाने जाते हो, तो आप 20 रुपए के गोलगप्पे खाते हो, तो आप उससे एंड में बोलते हो भाई गोलगप्पा खिलाने वाले से कि भैया एक फुचका दे दो दही सौंठ लगा के, तो उस फुचका को हम CI बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरे दोस्तों 10,000 रुपए है, रेट जो है वो 7% है मेरे प्यारे भाई। आपको पूछा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 10,000 है। करिए बच्चों, ब्याज की दर 7% है, तो आपको क्या करना है, 7 का सक्सेसिव निकालना है, 7 का सक्सेसिव निकालना है। तो पहले तीनों को जोड़ो,
सात 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 21, फिर दो दो की गुणा, 7 गुणा 7 49 प्लस 49 प्लस 49, 147/100 1.47, फिर तीनों की गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब 343, 343/10,000 यानी कि 0.0343%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जो गोलगप्पा आपने खा लिया वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा फुचका लिया वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? यह है 22.0543%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 47 और 3 05 नहीं आएगा, 50 आएगा। ये पेन इस पे स्लाइड पे बाद में रिस्पॉन्स करता है। अगर आप इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 22.5043%। बोलो बच्चा पार्टी, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस और नो? अभी पहले तीनों को जोड़ा, 7 7 7 21, फिर दो दो की गुणा बटे 100, 1.47 49 49 49, 147/100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तो 22.5043% आपको ब्याज मिला। अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 पे 22.5043% आपको ब्याज मिला, तो कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा? 10,000 का इतना परसेंट 2250.43 रुपए। तो 2250.43 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आई? ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं मेरे प्यारे भाई कंपाउंड टेस्ट निकालने के। आगे चलें। ये बात तो रही थी 2 साल तक की। अब देखो 3 साल में भी स्टैंडर्ड रेट आपको ध्यान रखना है। प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। आप जानते हैं एग्जामिनर को सबसे ज्यादा प्यार है 5 10 15 20 25 30 से। अगर आपको 3 साल की कहानी याद हो तो बार बार आपका झंझट बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई? अगर ब्याज की दर 5% है, इसको अपने कॉपी में उतार लो जल्दी जल्दी से। अगर ब्याज की दर 5% है बच्चों, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625% होता है। 5 5 5 का सक्सेसिव। और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है वो 0.7625% होता है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 0.7625%। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको यह बात समझाई कि अगर ब्याज की दर 5% है, 3 साल का सीआई 15.7625%, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 0.7625% आएगा। ये आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, देखना आप लोग, और रेलवे का पूछा हुआ सवाल है, और देखो आप 1 सेकंड में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जी ये बताइए, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का जरा ये वाला सवाल, इसी पे मैंने जो आपको एक बात बोली इस पे आप करके बताइएगा। अच्छा अभी नहीं बता पाओगे, सॉरी अभी नहीं बता पाओगे, अभी तो मुझे काफी कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। रुक जाओ, अभी होल्ड करो, अभी बताना दोबारा से। जी 5% अगर ब्याज की दर है तो 3 साल का सीआई 15.7625% होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है? सीआईएसआई का डिफरेंस 0.7625%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई अगर आप निकालोगे उसी कंसेप्ट से जो अभी सिखाया 10 का सक्सेसिव, वो 33.1% होगा, और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 3.1%। इसी तरीके से मैंने 15% का भी लिखा है यहां पर। 20% अगर ब्याज की दर है, 15 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 20% अगर ब्याज की दर है तो 3 साल का सीआई 72.8% आएगा, 20 का सक्सेसिव, और सीआईएसआई का डिफरेंस 12.8% होगा। क्लियर है? 25 और 30 का भी लिखा है, इसको अपनी कॉपी में लिखा लो और ध्यान रखो। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 10% मेरे प्यारे भाई, 10%। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी पे बनता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10 का सक्सेसिव 21% होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 10 का 3 बार सक्सेसिव 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है मेरे प्यारे भाई। 46.41% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा है, आप इसको सीधा ध्यान रखिए। अब कुछ तो बोलो।
जल्दी से कॉपी में उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। चलो चलो चलो, देसी लड़की कह रहे हैं सर जल ग्रहण करिए। नहीं करूंगा जल ग्रहण, बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई है? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूंगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है। आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में एक शब्द बार बार आता है, कंपाउंडिंग करना या चक्रवृद्धि ब्याज को संयोजित करना। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस कंपाउंडिंग? बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, कंपाउंडिंग। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको 4 कहानी दिखाना चाहूंगा। रेट है मेरे प्यारे भाई 40% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। टाइम जो है मेरे प्यारे भाई वो 1 साल है, 1 ईयर। टाइम कितना है? 1 साल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा आप सभी लोग, बच्चा पार्टी। ईयरली कंपाउंड का क्या मतलब है? ईयरली कंपाउंड में आपसे कहूं चक्रवृद्धि ब्याज को ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ईयरली कंपाउंड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मतलब ऑफ ईयरली कंपाउंड मेरे प्यारे भाई? ईयरली कंपाउंड का मतलब यह है कि देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर 1 साल में जो भी ब्याज पैदा होगा उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि अगर आप कोई भी धनराशि पर ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर 1 साल में जितना भी ब्याज पैदा होगा उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल आप बनाओगे मेरे दोस्तों। यानी कि हर 1 साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाई। अगर ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है इसका मतलब हर साल मेरे दोस्तों आपको 40% ब्याज मिल रहा है। हर साल 40% ब्याज मिल रहा है मेरे दोस्तों। तो 1 साल में जो ब्याज आपको रिसीव होगा वो 40% होगा। समझ में आया? क्लियर? हर साल में 40% आपको सक्सेसिव इंक्रीज करते जाना है प्रिंसिपल को। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली, तो इस बात का क्या मतलब है? हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, 6 मंथ। यानी कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा हुआ उस ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। यानी कि हर 6 महीने में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। हर 6 महीने में आपके पास बच्चों टाइम कितना है? आपके पास बच्चों टाइम है 1 साल। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। यानी कि हर 6 महीने में आप सक्सेसिव इंक्रीज करोगे मेरे प्यारे भाई, हर 6 महीने में। तो बच्चों अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, 40% वार्षिक ब्याज की दर है, अगर ब्याज 1 साल में 40% है बच्चों, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा भाई? 1 साल में 40% तो ब्याज 6 महीने में 20% होगा। बच्चों ब्याज 6 महीने में 20% होगा। यानी कि जो आपको ब्याज मिलने वाला है बच्चों वो 20 और 20 का सक्सेसिव होगा। 20 और 20 का जो सक्सेसिव होता है वो क्या होता है? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100 यानी कि 44%। 20 और 20 का सक्सेसिव आप निकालोगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100 जो कि कितना आएगा? 44%। यानी कि अगर 1 साल में आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो आपको ब्याज 44% मिलेगा। ये मतलब है वो जो रटते हो ना कि हाफ ईयरली हो तो रेट को आधा कर दो, टाइम को दुगना कर दो, वो फर्जी बात है। असली जो कहानी है वो ये लाइन है कि अगर मैं आपसे कहता हूं ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, दैट मींस कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। यानी कि हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज किया जाएगा। ये मतलब है। आपको यह बात समझनी चाहिए, कोई तोते की तरह रटने के लिए पैदा नहीं हुए आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही।
हर 3 महीने में ब्याज संयोजित होता है। तिमाही का मतलब 3 मंथ मेरे दोस्तों। क्वार्टर का मतलब पौवा, पौवा मतलब 1/4। एक साल क्या होता है? 12 महीने। 12 महीने का पौवा 1/4 करेंगे तो क्वार्टरली आता है 3 महीने। क्वार्टर पियो ना, अरे संत आदमी हो तुम, ठीक है। चलो, हाफ ईयरली का मतलब है बच्चों छमाही, ठीक है। ईयरली का मतलब है बच्चों वार्षिक। ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब हर 1 साल में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। छमाही कंपाउंडिंग मतलब हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे। और क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि हर मेरे दोस्तों 3 महीने में आपको मेरे प्यारे भाई जो भी ब्याज पैदा होगा, हर 3 महीने में जो ब्याज पैदा होगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपके पास टाइम कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर टाइम बहुत कम है, 1 साल का टाइम है बस सिलेक्शन का। अगर 1 साल का टाइम है आपके पास, आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो यानी कि 3 महीने में मेरे प्यारे बच्चों, तो हर 3 महीने में जो भी ब्याज पैदा होगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा और आगे खिसकाया जाएगा। यानी कि 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। ये हो गई, यहां पे कितनी साइकिल बन गई बच्चों? 4 साइकिल बन गई 3-3 मंथ की। 3-3 मंथ की 4 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही। बच्चों ये बताओ कि अगर ब्याज 1 साल में 40% पर एनम है, ब्याज की दर है 40% पर एनम प्रति वर्ष, 1 साल में 40% है, 12 महीने में 40%, तो 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 3 महीने में ब्याज होगा 10%। 12 महीने का ब्याज 40% है तो बटे 4 करो, 3 महीने का 10% होगा। यानी कि हर 3 महीने में आपको 10%, 10%, 10%, 10% का ब्याज मिलेगा सक्सेसिव इंक्रीज। तो अभी समझा है 10 10 10 10 का जो सक्सेसिव होता है बच्चों वो कितना होता है? तो आप कहोगे सर 46.41% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा आपको फायदा किसमें हुआ? सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ है यहां पर क्वार्टरली में। आपको एक बात गौर से मेरे प्यारे भाई समझ में आ रही है कि जितना छोटी साइकिल लोगे, जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड करोगे, ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा मेरे प्यारे भाई। वार्षिक से ज्यादा ब्याज छमाही में मिलेगा, छमाही से ज्यादा ब्याज तिमाही में मिलेगा, तिमाही से ज्यादा ब्याज मंथली में मिलेगा, मंथली से ज्यादा ब्याज पर डे अगर कंपाउंड करोगे प्रतिदिन तो मिलेगा। जितनी छोटी साइकिल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को जितना जल्दी कंपाउंड करोगे, ठीक है ना, जितना कम टाइम में आप सक्सेसिव इंक्रीज करोगे ब्याज उतना ज्यादा मिलेगा। ये इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यस और नो? क्लियर है? यहां तक किसी भी भाई साहब को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं? सभी को सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको आज कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आया है मेरे प्यारे भाई, तो मैं अब आपके सामने जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझा केवल इन्हीं पे बेस सवाल पूछूंगा और इसके अलावा कुछ नया नहीं पूछूंगा। सारे लेटेस्ट सवाल होंगे, जवाब दीजिएगा इन सवालों का क्या आंसर होगा। एंड तक आपको टिके रहना है, जो एंड तक नहीं टिका वो गया। ये नो नो क्या लिख रहे हैं? नो, चलिए बताइए कौन करेगा, कौन करेगा इस सवाल को? रोहित ठाकुर कहने सर अगर 5 मंथ कर दे तो कैसे होगा? 5 मंथ कर दे तो वो भी समझाऊंगा, फिर 5 मंथ में कंपाउंड करोगे, टेंशन ना ही लेना, सब समझ में आएगा जी। सीचसल टीयर 1 2022 का सवाल है। सवाल यह है 2 साल के लिए 6,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, कौन सा कथन सही है? सिंपल इंटरेस्ट 1,200 रुपए होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है
वो 1260 रुपए होगा। कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन एकदम सही हैं, बी ऑप्शन। इतना बेसिक सा सवाल पेपर में आता है। कैसे? अगर ब्याज की दर 6,000 रुपए, सॉरी, अगर प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपए, ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20%। 10 + 10 20%, जो कि 1200 होता है। करेक्ट बात। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अभी समझाया, 10-10 का सक्सेसिव 21%। तो 6,000 रुपए का 21% 1260 रुपए होता है। करेक्ट बात। तो दोनों ही बात एकदम सही हैं। ऐसे बतेरे सवाल आपको मिल जाएंगे। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ। बोला है, यह भी सिटसल टियर 1 का सवाल है। यदि 10% की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज x% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, तो x का मान लगभग क्या है? आप सवाल की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे होंगे अभी। इफ 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% पर एनम। ये किसके बराबर है? ये x% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर हम x% की दर से मेरे प्यारे भाई इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो इसके बराबर है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अप्रोक्सीमेट आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप सोच पा रहे हैं इस सवाल को? खुद से जरा इस सवाल को सोचने की कोशिश करो। देखो, लॉजिकली सोचो। एक साल में जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 10% है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं मेरे प्यारे भाई, हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो आपको ब्याज हाफ ईयर में x% मिलता है। तो मेरे दोस्तों x का एप्रोक्स मान क्या होगा कि मेरे दोस्तों आपको 10% ब्याज मिले एक साल में। x की एप्रोक्स वैल्यू क्या होगी कि आपको एक साल में 10% ब्याज मिले, यानी x और x का सक्सेसिव 10% आना चाहिए। समझ में आया? सवाल का मतलब सब बच्चे गलत कर रहे हैं। x और x का सक्सेसिव 10% आना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बात समझ में आई। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो x का जो भी मान होगा वो 5% से कम होगा। यह आंसर संभव ही नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? अगर मैं 5 और 5 का सक्सेसिव निकालूं तो अभी समझाया 5 और 5 का सक्सेसिव होता है 10.25% बच्चों, 10.25%। लेकिन हमको तो 10% ब्याज चाहिए, तो 5 से कम आएगा कि नहीं आएगा? अबे लॉजिकली सोचो, अगर 5 का सक्सेसिव करोगे तो 10.25% होता है, तो 5 से कम आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? दो ऑप्शन ये संभव ही नहीं है। अब दो ऑप्शन बच गए 5 से छोटे। ये लगभग 4.5 है, ये लगभग 4.5 है, ये लगभग 4.9 है। तो इनमें से कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई? ये तो काफी छोटा हो जाएगा, ये होगा, ये लगभग 4.9 है। 4.9 का अगर मैं 2 बार सक्सेसिव करूंगा तब अप्रोक्स 10 आएगा। 4.9 + 4.9 और 4.9 गुणा 4.9/100, यानी कि मेरे दोस्तों ये लगभग आपका 10% के नजदीक आ रहा है। ठीक है भाई? क्लियर है? तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। अप्रोक्स की स्किल डेवलप करिए अपने पास। 4.5 का सक्सेसिव नहीं पहुंच पाएगा 10 के नजदीक, अप्रोक्स सी ऑप्शन का पहुंचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। इस तरीके के सवाल सॉल्व नहीं करना इनको कि सॉल्व करने लग जाओ। ऑप्शन से फायदा उठाइए, अगला सवाल बनाइए जी। What is the difference between the compound interest on 5750 रुपए for 1 year at 16% per annum, compounded yearly and compounded half yearly? बोला है 5750 रुपए पर एक साल में 16% की दर से अगर हम ईयरली कंपाउंड करें और हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो कंपाउंड टेस्ट में डिफरेंस क्या आएगा? अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है, ईयरली कंपाउंड करोगे तो 16% ब्याज मिलेगा एक साल में। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे मेरे प्यारे भाई, टाइम कितना है? एक साल का समय आपके पास है। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो एक साल में 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी बच्चों। समय एक साल है 12 महीने।
हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर एक साल में 16% है तो 6 महीने में 8% होगा। तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो 8 और 8 का सक्सेसिव होगा। 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है? 8 + 8 16 प्लस 64/100, 16.64%, ये आपको मिलेगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.64% का डिफरेंस आएगा। ये बात आप मेंटली कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस क्या आएगा ईयरली और हाफ ईयरली का? 5750 रुपए का 0.64% मेरे दोस्तों डिफरेंस आएगा। क्लियर है? ये बात आपको मेरे दोस्तों दिमाग में करनी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई। अगर इसको 6000 मान लो, थोड़ा सा बढ़ा के, और इसको थोड़ा कम कर दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया 6000, इसको थोड़ा सा कम कर दिया 0.6, तो लगभग 36 के आसपास आंसर आएगा। आंसर काफी दूर दूर है। आंसर शुड बी दिस ऑप्शन। ऐसे करते हैं सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह गुणा करने लग गए आप। पहली बात तो आप ये समझो कि अगर मैं 5, ये 5750 का मतलब 5000 + 750, 5000 रुपए का अगर आप 0.64% निकालेंगे 5000 का, तो 0.64% आएगा 32। फिर 750 रुपए का 0.64% निकालेंगे तो 32 से ज्यादा आएगा काफी। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। 50 नहीं पहुंच पाएगा, 32 से हल्का ज्यादा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी मेरे दोस्तों, तब जाके आपका भला होगा। बताइएगा, सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है, जल्दी से करिए। बना दो, बना दो। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 60 रुपी। द सम इज। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, वैसा ही है यहां पे। इस बार प्रिंसिपल 100% आपसे पूछा है। बोला है ये मेरे दोस्तों, 16% ब्याज की दर से कोई राशि उधार दी गई। क्लियर है? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि क्या हो रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 60 है मेरे दोस्तों। अगर 16% ब्याज की दर है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर 16% है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 16%। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे तो सक्सेसिव ब्याज मिलेगा ना। आपके पास 1 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, हाफ ईयरली का मतलब छमाही, 6 महीने, 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 6% है तो 16% है, तो ब्याज 6 महीने में 8% होगा। तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो 8 का सक्सेसिव 16.64% मिलेगा। तो भाई ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। समझ में आया? डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों दोनों का? तो 0.64% का डिफरेंस आया मेरे प्यारे भाई। ये बात आपको मेंटली समझनी है कि अगर आपके पास 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो ब्याज मिलेगा 8 का सक्सेसिव 16.64%, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 16%, डिफरेंस आएगा 0.64%। डायरेक्ट सोचना था कि जो डिफरेंस आएगा वो 0.64% आएगा, 8/100। अभी कंसेप्ट समझाया। 0.64% की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 60 रुपीस के बराबर दी है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई धनराशि क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, करो मेरे दोस्तों, बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो 1% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 0.64 रुपए आ गई। 100% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 100 आ गई। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर ये ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3/32। 3/32 मतलब ये उत्तर आएगा, डी ऑप्शन। ये तो नहीं आएगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला। दशमलव में ये भी नहीं आएगा, एंड में 6-5 नहीं आएगा, एंड में 7-5 आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 25 से कटने वाला होगा, और एंड में मेरे दोस्तों 7-5 आएगा। 9000 पूरा पूरा कटेगा नहीं मेरे दोस्तों, ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आप जानते हो कि 6/64 कितना है। अगर आप इसको काटोगे मेरे दोस्तों, है भी 4 से, अगर आप इसको काट भी लेते हो, ठीक है ना, या फिर अगर आप इसको 2 से भी काटते हो मेरे दोस्तों, तो 3/32 हो जाता है। 3/32 आपको जानकारी होना चाहिए मेरे दोस्तों कि 0.9375 होता है।
जितनी ज्यादा आपको परसेंटेज की जानकारी होगी उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। इतना करने की जरूरत नहीं, आपको समझ जाना चाहिए कि भाई 0.5 तो आएगा नहीं, 9,000 पूरा कटेगा नहीं, एंड में 0.65 नहीं आने वाला 65, कि ये नंबर 25 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ये उत्तर है 9375। खत्म। आगे चलते हैं। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। 5 नंबर बनाइए। अच्छा आर्मी लवर, सवाल ये है कि 6500 रुपए की राशि पर 7% ब्याज की दर से 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, और आंसर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक बताना है अप्रोक्स में। जब आंसर अप्रोक्स में आपको बताना है तो कभी भी ऐसा मत करना कि लगभग आंसर जो वो अप्रोक्स में, कि यूनिट डिजिट लगाने लग जाओ, डिजिटल सम लगाने लग जाओ, कुछ नहीं लगता है, प्रॉक्सी कैलकुलेशन लगती है। सुनिएगा, अगर ब्याज की दर 7% है तो 3 साल का सीआई क्या होगा, 7 7 7 21 प्लस 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का 3 बार सक्सेसिव करना, 7%, 7%, 7% का 3 बार सक्सेसिव, पहले तीनों को जोड़ा 21, 7 गुणा 7 49 प्लस 49 प्लस 49, 2 की गुणा बटे 100 1.47 प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000 है ना, तो ये आ जाएगा 343 बटे 10,000, 0.0343%। ये आया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है। ये आया है बच्चा पार्टी 3 साल का सीआई, लेकिन आपको 3 साल का सीआई नहीं चाहिए, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस चाहिए। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 21 होगा, तो ये जो वैल्यू है यही तो 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है। कितना है मेरे दोस्तों? 1.5043%। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। अभी समझाया मेरे प्यारे भाई मैंने आपको 1 सेकंड पहले कि ये जो मेरे दोस्तों डाटा है यही 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। 3 साल का कंपाउंड टेस्ट है पूरा, ये सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो ये जो बचा ये सीआईएसआई का डिफरेंस है। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको करना कुछ नहीं है, 6500 रुपए का 6500 रुपीस का 1.5043% आपको निकालना है। यही हो गया सवाल। आप बोलोगे हाँ जी सर निकालेंगे, चिंता मत करो, ऑप्शंस काफी नजदीक है तो नजदीक चेक करूंगा। अच्छा 6500 रुपए का 1% निकालो, पहले 65 निकाल लिया, फिर 6500 रुपए का आधा परसेंट निकालो, 0.5 आधा, तो 6500 का आधा मतलब 6500 का 1% 65 होता है। अगर 1% 65 है तो 0.5% आधा कितना होगा? 32.5। क्लियर? अब आपको निकालना है 6500 रुपए का 0.043%, यानी कि आंसर जो आएगा वो 97.5 समथिंग आएगा, 97.5 समथिंग आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब देखो कितने नजदीक ऑप्शन है बी और डी, बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, काफी नजदीक ऑप्शन है बी और डी। अभी पहले 1% निकाला 6500 का 1% 65, 6500 का 0.5% निकालिए, अब ये 0.043% निकालना है। अगर 6500 का 0.043% निकालना है तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 0.043। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? लगभग ये आपका 65 चौका 2.6 होता है, लगभग आपका मेरे दोस्तों 2.7 के नजदीक आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 97.77 अप्रोक्स आएगा, तो ये उत्तर है 97.77 अप्रोक्स। खत्म। सिक्सटी 65 चौका 260, तो 65 के अगर 0.04 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 से हल्का सा ज्यादा रहेगा, लगभग 2.7 के अप्रोक्स रहेगा, तो 97.77। इस तरीके से ब्रेक करके आपको मेरे प्यारे भाई यहां पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी एक आर्ट है, धीरे धीरे आप डेवलप करोगे। ये बताइएगा जल्दी से इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बनाओ। बनाइए भाई। देखो सीआरपीएफ एचसीएम 2023, ये हेड कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया था, जबरदस्त सवाल है। यदि किसी राशि पर 2 साल के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 166.4 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा?
सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही होता है। देखो ये फर्जी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम ही होगा मेरे प्यारे भाई। और मेरे दोस्तों मैं इतना समझ गया, हल्का सा कम हो गया, बड़ा बेसिक सवाल है। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 8 और 8 का सक्सिव होता है 16.64%। 16.64% होगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 166.4 रुपए दे रखी है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 8 + 8 16%। तो 16% की वैल्यू देखो, ये 10 गुना है ना, दिस इज 10 टाइम्स, तो आल्सो 10 टाइम्स हो जाएगा 160 रुपए। ये आंसर है। मेंटली कर सकते थे इस सवाल को, कितना इजी पूछा था ये बताइएगा। बोला है 4500 रुपए पर 2 साल के लिए, पहले साल के लिए 30%, दूसरे के लिए 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ 4500 पर। अगर ब्याज की दर पहले साल 30% है, दूसरे साल 40% है, तो ब्याज मिलेगा कितना? 30 और 40 का सक्सेसिव, 30 + 40 + 30 × 40/100, यही होगा ब्याज। ये तो दुर्भाग्य है कि हमें लिख के बताना पड़ता है, आपको दिमाग में करने की आदत डालनी चाहिए। 70 + 12 82%। 4500 रुपए का 82% आपको ब्याज मिलेगा। 4500 पे 82%, यानी कि मेरे दोस्तों 4500 का 80% होता है 3600 + 90, 3690 रुपए। देखो इजी कैलकुलेशन है, सी ऑप्शन वेरी इजी मेरे दोस्तों। कर पाओगे? करना पड़ेगा, ये वाला जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 8 नंबर सवाल, केवल जो मैंने आपको आज की क्लास में कंसेप्ट सिखाए हैं आधा घंटे में, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे सवाल, और ऐसे ढेरों सवाल आपको मिल जाएंगे जो केवल स्टैंडर्ड परसेंटेज की जानकारी से सॉल्व हो जाते हैं। जी सवाल है, X% ब्याज की दर से 2 साल के लिए 8000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 988.8 रुपए एक्स ज्ञात करें। आप एक बात का जवाब दो, X% ब्याज की दर है, ठीक है, 2 साल के लिए है, 8000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको 988.8 मिला। एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? एक्स का जो मान होगा, पहले मैंने ऑप्शन देखा, सवाल देखा, ये रहा आंसर, 6% होगा। जिसने पेन उठा दिया उसका पेन तोड़ दूंगा मैं। आप कहोगे सर कैसे? बेटा 8000 रुपए पर 2 साल में जो आपको ब्याज मिला है, 2 साल में वो कितना ब्याज मिला है बताओ जरा? 988.8 रुपए। 8000 रुपए पर 988.8 रुपए ब्याज मिला है। ये कितना परसेंट है? लगभग पहले सिखा रहा हूं अप्रोक्स तरीका, कितना परसेंट है? 8000 का 12% अगर निकाला जाए ना, 8000 का 12% 960 होता है भाई। 10% तो 800 होता है, 12% 960, यानी कि 12% से हल्का सा ज्यादा ब्याज है। 12% से हल्का सा ज्यादा है, क्योंकि 8000 का 12% 960 है, 13% से तो कम है। तो 2 बार आपको सक्सेसिव करना है। ऐसी कौन सी परसेंटेज दिख रही है जिसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 12% से हल्का सा ज्यादा आए? 5 का 2 बार सक्सेसिव 10.25, 7 का 2 बार सक्सेसिव 14 हो जाएगा, 8 का 2 बार सक्सेसिव 16 से ज्यादा है, 6 और 6 का 2 बार सक्सेसिव 12 से हल्का सा ज्यादा आएगा। यही आंसर हो सकता है, बात खत्म। और ऐसे ही आपको सवालों को सॉल्व करना है, ये आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है अपने अंदर। अगर आप इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी चाहते हो, डाटा बहुत इजी है, तो आप ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि 8000 रुपए पर 2 साल में, 8000 के प्रिंसिपल पर 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? तो आप कहोगे सर 988.8 रुपए का मिला। बताओ बेटा परसेंटेज में आपको कितना ब्याज मिला 8000 रुपए पर 2 साल में? 0 से 1 दशमलव रही मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर 8 × 8, 8 दूनी 16 अभी, और ये मेरे दोस्तों 8 × 8 बचेगा, और ये 8 दूनी 16, और यहां पे 8 × 24 और 8 × 48, 12.36% आपको ब्याज मिला मेरे प्यारे भाई। अगर आपको 2 साल में 12.36% ब्याज मिला है, तो किसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 12.36 आएगा? 6 का 2 बार सक्सेसिव करने पर ही तो आएगा। 6 + 6
प्लस 6 × 6/100, 6 + 6 + 6 × 6/100 आया ना 12.36%। लेकिन इतना करना नहीं है, समझ में आया कि नहीं? एप्रोक्स कैलकुलेशन करो कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस बच्चे की एप्रोक्स कैलकुलेशन मजेदार है वही सीखेगा। ये बताइएगा क्या आंसर है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल में 4180 रुपए है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, व्हाट इज द सम? सीपीओ 2022 का सवाल है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ब्याज की दर 20% पर एनम है, 2 साल है मेरे प्यारे भाई। ये की पॉइंट होते हैं। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, दिया क्या है? कंपाउंड टेस्ट दिया है। मोटी मोटी बात देखा करो, मोटी मोटी बात। 20% ब्याज की दर है, 2 साल का सीआई होगा। अभी समझाया, 20 और 20 का सक्सिव 44%। बच्चा पार्टी है, अभी समझाया था ना। 20 और 20 का सक्सेस 44% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। और मिला कितना है? 4180 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा प्रिंसिपल 100%, ठीक है दोस्त, चलिएगा। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये 9 बार से तो ज्यादा जाएगा, तो ये उत्तर नहीं है, ठीक है भाई। 4 8 32, 8 हैंड में आ नहीं सकता, यही आएगा आंसर बेटा। देखो 44, ये 9 बार से तो ज्यादा ही जा रहा है मेरे दोस्तों। 44 निम्मा से ज्यादा है 418, 2 ऑप्शन हट गए। एंड में 8 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि 4 8 32 2 होता है मेरे प्यारे भाई। अब ये भी नहीं होगा, यही आएगा। पता कैसे? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे काट लेते हैं? 22 से। 22 दूनी 44, और मेरे प्यारे भाई यहां पे 22 से कम 22, बच कितना जाएगा? 19 है भाई। तो ये मेरे दोस्तों 190। तो 2% 190 है, 1% 95 है, 1% 95 आ गया। तो 100% कितना आ गया बच्चों? 95। सो 9500 इसका आंसर हो गया। बात समाप्त। क्लियर है? आसान सी बात है मेरे प्यारे भाई। इजी क्वेश्चन कर पा रहे हैं सभी बच्चे? ये वाला बताइए क्या उत्तर है इस सवाल। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ठीक है भाई। यदि एक राशि पर 2 साल के लिए 12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3688.8 रुपए है, तो आपसे पूछा राशि कितनी है। यह आपसे पूछा गया, जवाब दीजिएगा। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 2 साल में कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा? 12 12 का सक्सिव। 12 का सक्सिव क्या होता है? 12 + 12 + 12 × 12/100, 12 × 12 144/100, 1.44, यानी कि 25.44% मेरे प्यारे भाई क्या मिलेगा आपको? कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 3688.8 रुपए दे रखी है। आपसे पूछा राशि, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे यहां पर पूछी सवाल है। यही ना सवाल है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। तो ये मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, कितनी बार मेरे दोस्तों ये जाएगा? 14,500 बता रहे। देखो 15 बार तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जैक्ट डिवाइड हो ही नहीं रहा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, 4 एंड में आ नहीं सकता है भी। देखो 4 दूनी 8, जब ये अगर यूनिट डिजिट अगर पूरा पूरा डिवाइड होता तो 4 दूनी 8 जाता। 2 आ ही नहीं है, 2 किसी ऑप्शन के एंड में है ही नहीं, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड तो हो ही नहीं रहा। एंड में 5 जरूर आ रहा होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। देखो 25 का 4 गुना 100 होता है, लगभग 4 गुना है। तो ये है 3600, 3600 का 4 गुना होता है 14,400। 14,400 से ज्यादा ही जाएगा मेरे दोस्तों। 100 रुपए अगर ज्यादा भी कर दे मेरे दोस्तों, 14,000 आपका 800। हालांकि ये थोड़ा कम लेना है, 14,800 से ये भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये उत्तर जाएगा। समझ में आया? देखो आपको ना सोचना, पहले तो मैंने यूनिट डिजिट मैच करने की कोशिश की। यूनिट डिजिट के हिसाब से एंड में आना चाहिए 2, ठीक है भाई, या फिर 7। वो तो कहीं दिख ही ना रहा, यानी कि पूरा तो भाग हुआ नहीं। पूरा भाग न होने का ना दशमलव में गया होगा, एंड में 5 आया होगा। तो भाई ये ऑप्शन तो 2 हट गए। अब ये दोनों बचे।
अब देखो, अगर मैं इसका 4 गुना करूं, 25 का 4 गुना 100 होता है, हालांकि ये 0.44 की वजह से थोड़ा ज्यादा हो गया। इसका 4 गुना करूंगा तो 3600 का 4 गुना तो 14,400 हुआ, और ये लगभग भी आपका 100 ही है, तो 14,800। ये थोड़ा सा कम करना, उधर भी थोड़ा सा कम करेंगे तो 14,500 के नजदीक रहेगा। क्लियर है? अदरवाइज आप पूरा काटा कूटी करो, इतना मेरे पास टाइम है नहीं बच्चों, ना मैं तुमसे करवाना चाहता। सवाल नंबर 11 देखेंगे, बनाओ बच्चों। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 5418 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किसी धनराशि पर 5418 रुपए है, 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल में। आपसे पूछा है सम क्या होगा। देखो यहां भी बच्चों आप 15-15 का सक्सेसिव लगा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये अकेला तरीका नहीं है मेरे दोस्तों, आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक सवाल करवा देता हूं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20 ही होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की दर 15% है मेरे प्यारे भाई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5418। आपसे पूछा है मूलधन, 2 साल की कहानी है बच्चों। अगर ब्याज की दर 3/20 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 23/20। अगर ब्याज की दर 3/20 है, इसका मतलब यह है कि 20 रुपए पर 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिलता है, यानी कि 20 रुपए का प्रिंसिपल 1 साल में 23 बन जाता है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 2 साल का कितना होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? इसका स्क्वायर, यानी कि 529/400, 529/400। आप बोलोगे हां जी सर ये भी तरीका है, यानी कि अगर आप 400 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 400 रुपए, तो 2 साल बाद वो 529 बन जाएंगे अमाउंट। 400 का प्रिंसिपल 2 साल बाद 529 अमाउंट बन जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 129 आपको ब्याज मिलेगा, और ब्याज मिला कितना है? 5418 रुपए आपको ब्याज मिला है, 5418 रुपीज। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताइएगा कि कितने गुना है। तो मेरे प्यारे भाई ये 12 चौक 48 से 4 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई, और 9 दूनी 18, 42 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई। दिस इज एग्जैक्ट, ठीक है ना? बिल्कुल सही बैठ रहा है। 130 गुणा 40 5200, हाँ जी बिल्कुल 5200 के नजदीक भी है, एग्जैक्ट 42 टाइम्स है। तो प्रिंसिपल भी 400 का 42 गुना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 16,800 रुपए। डी ऑप्शन। तो यह भी तरीका होता है मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप हर बार इस तरीके से परसेंटेज में खेल करो, आप ये भी कर सकते हैं। डाटा इजी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। ये बताइएगा, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 12। मुझे इस सवाल का आंसर आप सभी बच्चों से चाहिए। बच्चों ये जो सवाल है इस साल के जीडी के पेपर में आया है, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, कोई पैसा उधार दिया जाता है 20% पर एनम के कंपाउंड टेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल में। इट वुड फैच 3133 मोर इंटरेस्ट, 3133 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता, हाफ ईयरली। तो आपसे पूछा है सम क्या है, धनराशि क्या है। करो बच्चों। भाई साहब अगर ब्याज की दर 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों 2 साल के लिए, अगर ब्याज वार्षिक रूप से गणना की जाती है, ब्याज एनुअली कंपाउंड करोगे, ब्याज की दर 20% है, टाइम 2 साल है, एनुअली कंपाउंड करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा? 20 और 20 का सक्सिव 44% ब्याज मिलेगा। बोला अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करते, समय आपके पास 2 साल है, कितना है? 2 साल। अगर 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, हर 6 महीने कंपाउंड करोगे तो 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी बच्चों, 4 साइकिल। भाई ब्याज अगर 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में 10% होगा, तो ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर मिलेगा कितना? 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव। अभी समझा 10-10 का 4 बार सक्सेसिव कितना होता है? 46.41% होता है स्टैंडर्ड डाटा, यू नो दिस। तो 44% से 46.41% हो गया मेरे दोस्तों। कितना एक्स्ट्रा? 2.41% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 2.41%। यही एक्स्ट्रा ब्याज मिला। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा क्या ब्याज कितना मिला? 3133 रुपीज।
यही आप बोलोगे जी सर। तो भाई आपको यहां से क्या करना है, ये 2 जीरो, 100% की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यार भी, 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बार जाएगा मेरे दोस्तों 241 एकम, फिर एंड में 3 है, फिर 3 बार जाएगा, तो ये उत्तर आना चाहिए 13। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आंसर तो नहीं आने वाले। अगर 241% ये है तो आप ध्यान से देखा करो ना कितनी बार जा रहा है। तो देखिए मेरे दोस्तों 1 टाइम्स, पहले तो पढ़ा एक ही बार जाएगा, ये उत्तर हट गया, फिर यहां पे 3 है तो ये 1300, 1,30,000 रुपए। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मजा आया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर मजा आया है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करिए, सवाल नंबर है आपके सामने, स्टूडेंट बच्चा पार्टी यहां पर 13, जवाब दीजिएगा। शेयर कर दो सभी बच्चों, यार वीडियो खत्म होने से पहले 5000 लाइक हो जाने चाहिए। सेल्फ मेड कहने फाइनली कंसेप्ट किंग वेब सीरीज का न्यू एपिसोड का प्रीमियर में मैं आ पाया, अभी मजा आएगा ना वीडियो। अच्छा भैया मजा लीजिए। ये भी जीडी के पेपर में आया 2022 का, एकदम गोरा सवाल है आपकी तरह, केवल स्टैंडर्ड परसेंटेज से हो जाएंगे। जॉन बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए बैंक एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जॉन ने एक बैंक से पैसा उधार लिया, 10% ब्याज की दर है जो कि वार्षिक संयोजित होता है। इफ ही रिपेड हिज लोन बाय पेइंग 21,961.5 रुपए, उसने इतना पैसा जमा करके अपना लोन चुका दिया। कितने साल के एंड में? 4 साल के एंड में। तो आपसे पूछा कितना पैसा उसने बोरो किया था, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखो बच्चों, अगर ब्याज की दर 10% है मेरे प्यारे भाई पर एनम, कंपाउंड एनुअली हो रहा है, तो 4 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10 का 4 बार सक्सेस 46.41% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर है? 100% पे अगर आपको 46.41% ब्याज मिल गया तो अमाउंट क्या आएगा? 100% पे 46.41% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। 100 में 46.41 जोड़ देंगे तो अमाउंट मेरे दोस्तों, यानी कि आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसी की वैल्यू सवाल में 21961.5 रुपीज दे रखी है मेरे प्यारे भाई, 50। क्लियर है? आपसे पूछा प्रिंसिपल, आपको नहीं लग रहा कि सीधा 1.5 गुना है? मैंने तो पहले देख लिया 1.5 गुना है बेटा। 14 14 का मेरे दोस्तों 1.5 गुना 21 होता है बच्चों। 64 का मेरे दोस्तों 1.5 गुना 96 होता है बच्चों। 1 का 1.5 गुना 1.5 होता है। टुकड़ों में 1.5 गुना है, टुकड़ों में। ऑब्जर्वेशन लगाया करो, पहले अप्रॉक्स मल्टीपल चेक करा करो। यानी कि मेरे प्यारे भाई दिस इज जस्ट 150 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू 150 है, प्रिंसिपल 100%, 15,000 रुपए सवाल का आंसर था। बी ऑप्शन सभी बच्चे कर पा रहे हैं। सभी बच्चों को मजा आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 15 नंबर सवाल, इसको आप ही मुझे लोग सभी कमेंट में करके बता दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला इस सवाल को। यह भी इस साल के सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर में आया था। फटाफट करिएगा मेरे प्यारे भाई। जल्दी से बना दो इस सवाल को, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है, बस मुझे आंसर बता दीजिएगा। 20% ब्याज की दर से दिए जाने पर 1205 रुपए अधिक प्राप्त होगा जब ब्याज 2 साल के लिए सालाना देय होने की तुलना में अर्धवार्षिक देय होगा। 1205 रुपए ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप हाफ ईयरली मेरे दोस्तों पे करोगे एनुअली के कंपैरिजन में मेरे प्यारे भाई। 2 साल में अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में कितना हो गया ब्याज? 44। लेकिन आप हाफ ईयरली करोगे तो ब्याज होगा 46.41%। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 2 साल में 10 का 4 बार सक्सेस 46.41%। तो भाई डिफरेंस कितना आएगा? 2.41%। 46.41 और 44 का डिफरेंस 2.41% की वैल्यू 1205 रुपए। कितने गुना है मेरे दोस्तों?
बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 500 गुना। 1% की वैल्यू 500 है, 100% 50,000 आंसर है इस सवाल का। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ई वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपया फॉर 1.5 साल एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो कीवर्ड्स देखा करो, समय कितना है 1.5 साल मतलब 18 महीने, ब्याज की दर कितनी है 10%, कंपाउंड कैसे कर रहे हो हाफ ईयरली, निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरे दोस्तों लाइन है। अगर आपके पास 1.5 साल है 18 महीने, आप अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर 1 साल में 10% रेट है तो ब्याज 6 महीने में 5% होगा, 5%, 5%, 5%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा बच्चा पार्टी? तो आप कहोगे सर अभी आपने सर हमें समझाया 5-5-5 का सक्सेसिव, देखो अभी समझाया था कि नहीं, 5-5-5 का सक्सेसिव कितना होता है 15.7625%। 20,000 रुपए का 15.7625% मेरे प्यारे भाई आपको ब्याज मिलेगा 20,000 रुपए का। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, स्टैंडर्ड परसेंटेज है तो यही आपको कैलकुलेट करना है, तो जस्ट इसका मेरे दोस्तों दुगुना करना है। तो भैया 50 एंड में 2 छिक्का 12, 2 2 सत्ते 14 15, 2 पंजे 10 11, 2 कम 2 3, 3152.5, 3152.5 रुपीज इसका आंसर है, बी ऑप्शन। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे, एक पैसे का डाउट नहीं है, केवल सिंपल कैलकुलेशन थी। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल का क्या आंसर है। ये भी लेटेस्ट सीआरपीएफ एचसीएम के पेपर में आया है, कर दो। ₹24,000 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ₹24,000 पर 12% ब्याज की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो इस सवाल में क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहां पे हिंदी में नहीं लिखा है मेरे दोस्तों, यहां पे हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना, अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, सेमी एनुअली। करिए मेरे दोस्तों, आप बताओ अगर आपके पास 1.5 साल का समय 18 महीने तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हां जी सर। ब्याज आप मुझे खुद बताओ कि अगर 1 साल में 12% ब्याज है 1 साल में, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 6%। ब्याज 6 महीने में 6% होगा मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई, तो 6-6-6 का सक्सेसिव मिलेगा। 6-6-6 का सक्सेसिव कितना होगा मेरे प्यारे भाई 18 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 2-2 की गुणा 36-36-36 108/100 1.08 प्लस तीनों की गुणा 216/10,000 0.0216, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो अप्रोक्स आएगा वो लगभग जो आएगा मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, ये लगभग मेरे दोस्तों 0.1 हो गया, यानी कि 19.1% के आसपास आपको अप्रोक्स ब्याज मिलेगा, 19.1%। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अप्रोक्स 19.1% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है भाई। हालांकि इस बात को आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो 24,000 रुपए का मेरे प्यारे भाई आपको कितना ब्याज मिलेगा, 19.1% आपको ब्याज मिलने वाला है। तो परसेंटेज अभी अब ध्यान से सुनिएगा मेरे, 24,000 रुपए का 20% होता है 4,800 रुपए, तो 4,800 रुपए से कम आएगा मेरे प्यारे भाई, ये हट गया। अब 24,000 रुपए का 1% 240, 4,800 रुपए से 240 रुपए कम करेंगे तो लगभग लगभग मेरे प्यारे भाई यही आंसर आएगा 4,560। बी ऑप्शन शुड बी द आंसर, अप्रोक्स 4560।
24,000 रुपए का 20% 4800 होता है, लगभग 1% कम कर दो तो यही उत्तर आना चाहिए। अप्रोक्स आंसर है, समझे? ठीक है, ये सब आप दिमाग में कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर दिया करो मेरे प्यारे भाई। बहुत ही आसान तरीका है। आगे चलेंगे, इस सवाल को जरा आप मुझे करके बताइएगा, इसका क्या आंसर है, बनाओ फटाफट। The amount of a certain sum in 2 years at 20% per annum is 7776. Okay. Compounded yearly. What will be the amount? Amount कितना होगा सेम सम पर 1.5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक ही सवाल में मेरे प्यारे भाई दो छोटे छोटे सवालों को यहां पर मिक्स किया गया है। बनाओ। सवाल में बोला है 2 साल में 20% ब्याज की दर से जो अमाउंट है वो 7776 है, जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आप बताइएगा, अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 44। 20 और 20 का सक्सेस 44% आपको ब्याज मिलेगा। 100% में 44% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 144% आपका अमाउंट हो जाएगा। और 144% की वैल्यू सवाल में क्या दी है? 7776 रुपीस दी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा है बताओ अमाउंट कितना होगा सेम सम का। इसी सम का मेरे दोस्तों अमाउंट कितना होगा? 1.5 साल 18 महीने में सेम रेट यानी कि 20% की दर से, लेकिन हाफ ईयरली आप कंपाउंड कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 1.5 साल तो 18 महीने होता है, 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर सेम है यानी कि 20%। अगर 20% 1 साल में ब्याज है तो 6 महीने में 10% होगा। तो जो ब्याज आपको मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव होगा। 10-10-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 33.1%। 33.1%। तो 100% पे 33.1% आपको मेरे दोस्तों क्या मिलेगा? ब्याज। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 133.1% आपका अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 133.1% की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई। मैं समझ गया कि ये भी अप्रोक्स कैलकुलेशन है। ठीक है भाई। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 5 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 720। ठीक है भाई। फिर ये 4 बार चला जाएगा, 144 चौका 576, 54 टाइम्स है। तो 133.1 का मेरे प्यारे भाई आपको कितने गुना करना है? 54 गुना करना है। तो आंसर तो दशमलव में आना चाहिए, यानी कि जो आंसर है ये अप्रोक्स में है मेरे प्यारे भाई। कि आप यहां पे यूनिट डिजिट लगाने लगो कि 54 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल डिजिटल सम लगाने लगो, गलत हो जाएगा। अप्रोक्स आपको आंसर मेरे दोस्तों चेक करना है। और काफी नजदीक है तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई के बाद और कोई रास्ता है नहीं। 54 की गुणा जानते हैं, 54 एकम 54 है भाई, 4 हासिल 5, 54 162, 5 167, 7 हासिल 16, 54 162 और 16 है भाई 178, 8 हासिल 17, 54 एकम 54 और ये 17, 71, 7187.4, 7187.4 यानी कि अप्रोक्स ए इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर आया। वेरी गुड। ठीक है। तो 54 का पहाड़ा आप जानते ही हैं। सवाल अगला आपके सामने फेंक के मार रहा हूं, जरा इस सवाल को बताइए। वेरी गुड राहुल गौतम। कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत अपने दिमाग में रखते हैं? जरा जवाब दो। ठीक है भाई। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल आपको एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर में आ रहे हैं और जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। पर आप यार वीडियो खत्म होने से पहले 5 लाइक पूरे नहीं करवा रहे हो, मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही है, ये गलत बात है। हालांकि 24 घंटे में वीडियो पे 10,000 से ज्यादा लाइक होते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो स्ट्रीम होने से पहले 5000 प्लस लाइक रहें। ये बताइएगा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 साल एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम इज 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड एनुअली। द सम इज, बोला है
कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे दोस्तों जो डिफरेंस है सर्टेन सम ऑफ मनी पर 1.5 साल में, कितने साल में? 1.5 साल, 18 महीने में 20% पर एनम के रेट से 1716 रुपए, जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है और जब एनुअली होता है। मेरे प्यारे भाई सम बताओ क्या है? प्यारे भाई ये बताओ, अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, यानी कि आपके पास पूरे 18 महीने हैं, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली, तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। एक साल में 20% ब्याज है, तो ब्याज 6 महीने में 10% होगा, 10% होगा, 10% होगा, 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1% आपको ब्याज मिलेगा अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। लेकिन अगर आप एनुअली कंपाउंड करने पे उतर गए, वार्षिक संयोजित करने लग गए, तो 1.5 साल आपके पास टाइम है। 1.5 साल का टाइम आपके पास है। 1 साल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 साल की साइकिल पूरी हो जाएगी, बट आधा साल आपका फंस गया। ब्याज 1 साल में मेरे दोस्तों 20% है, तो ब्याज आधे साल में 10% होगा, तो ब्याज मिलेगा कितना? 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100, x प्लस वाई प्लस XY/100, तो 20 और 10 30 प्लस 2, यानी कि 32% आपको मेरे दोस्तों ब्याज मिलेगा। मेरे प्यारे भाई सवाल में जो दिया, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1.1% का आएगा। मेंटली करना था ये। इसकी वैल्यू सवाल में 1716 रुपए दी है मेरे प्यारे भाई, 1716 रुपया। तो आपसे पूछा राशि, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे प्यारे भाई पूछी है। दशमलव हटाओगे तो 0 ना आएगी। 11 से मेरे दोस्तों एकम 5 6, 1% 1560, 100% ये आ गया। क्लियर? बोलो बात समझे? आप बोलोगे जी सर ये तो बड़ा ही मजेदार सवाल है, मौज आ गई सवाल में। तो अगला फेंक के आपके सामने मारता हूं जी। ये सवाल भी ऐसा ही है, 20 नंबर, ठीक है। इसको आप खुद से करिएगा, 20 नंबर को मैं शीट में डलवा दूंगा, अलग वैरायटी लेंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों 21 नंबर सवाल बनाओ, इसका क्या आंसर है बच्चों? द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16% पर एनम आफ्टर 1 ईयर इज 2496 when interest is compounded half yearly. What the simple interest on same sum at same rate in 2:1/3 years? बताइए जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? कौन करेगा? देखो आपको ना क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कितने सालों का? 2 सही 1/3 साल का। 2 सही 1/3 का मतलब होता है 2 3 अच्छे 1, 7/3 साल का। 7/3 में आ रहा है 7, 7 का मल्टीपल आएगा। 7 से नहीं कट रहा, ये 7 से नहीं कट रहा मेरे दोस्तों, ये भी नहीं कट रहा, ये उत्तर आ जाएगा। तो अगर कोई बालक समझदार है तो केवल इस तरीके से सॉल्व करेगा, पूरा बनाएगा ही नहीं। बट अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना ही है तो आपको देखो 2 छोटे छोटे सवाल मर्ज हैं। बोला किसी राशि पर 1 साल के बाद 16% की दर से ब्याज इतना है 2496, जब ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अगर समय 1 साल है मेरे दोस्तों, सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 16% है, तो ब्याज 6 महीने में 8% होगा बच्चों। तो 8 और 8 का सक्सेसिव कितना होता है? 16.64% आपको ब्याज मिलेगा। जबकि आपको ब्याज मिला कितना है? 2496 रुपए मेरे दोस्तों ब्याज मिला है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये दशमलव से यहां पे 2 जीरो आएंगी। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये जो है बिल्कुल इसका 1.5 गुना है ना। 1600 का 1.5 गुना 2400, 64 का 1.5 गुना 96, यानी कि 1% की वैल्यू 150 है। तो 100% कितना आ गया मेरे दोस्तों? 15,000 रुपए। तो जो आपका बच्चों प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपए आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो 15,000 रुपए पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% है। आपसे पूछा 2 सही 1/3 साल का। 2 सही 1/3 का मतलब 7/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो परसेंटेज से बच्चों 2 जीरो और ये 3 से मेरे दोस्तों 150। 50 गुणा 16 800 गुणा 7 5600 रुपए आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इतना करने की जरूरत आपको कतई भी नहीं है।
मैं आगे की तरफ चलूंगा प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा बताइएगा बच्चों। 22 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, करो। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई जी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 रुपए एट ए रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 1.5 साल इज 3840 रुपए। बोला है 12,000 रुपए की धनराशि पर X% ब्याज की दर से 1.5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3840 रुपए है। ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड है, वार्षिक संयोजित है। समान राशि यानी कि 12,000 पर समान रेट से समान टाइम के लिए, अरे कितना समान लगा ससुरा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, सेमी एनुअली कंपाउंड है। तो भाई ये सवाल तो बच्चों तभी सॉल्व होगा जब x का मान पता चले। तो जिंदगी का मकसद है x का मान पता लगाना। करो बच्चों जवाब दो। हां AS कार्टून्स, ठीक है भाई। अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दीजिएगा कि 12,000 रुपए पर देखो समय है 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब होता है 1 साल और आधा साल, यही तो मतलब हुआ। आपको ब्याज मिला 12,000 रुपए पर 3840 रुपए। कितना परसेंट ब्याज आपको मिला मेरे दोस्तों? अगर किसी आदमी को 12,000 रुपए पर 3840 रुपए ब्याज मिलता है तो परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 32% आपको ब्याज मिला। तो एक यानी कि आपको 1.5 साल में 32% ब्याज मिला। एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 साल की पूरी साइकिल है, फिर आधे साल की। तो आप मुझे बताओ x का मान क्या है भाई? 1 साल में तो x% है, आधे साल में क्या होगा, x/2%। यानी कि x और x/2 का सक्सेसिव 32 आना चाहिए। x और x/2 का सक्सेसिव 32। तो क्या आपकी बुद्धि इतना काम करती है कि आप मुझे यह बता पाओ कि x की वैल्यू क्या होगी? x और x/2 का सक्सेसिव करके अगर 32 आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकता, 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं है x। 20 पकड़ लिया सभी बच्चों ने, 20। x का मान मेरे दोस्तों 20 होगा। 20 और 10 का सक्सेसिव करेंगे 32 आता है। 20 + 10 30 और 20 × 10/100 32%। यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 20 है। तो ये इस सवाल में बहुत ही बेहतरीन लॉजिक था मेरे प्यारे भाई। जो लॉजिक पकड़ पाएगा वही कर पाएगा। तो x का मान प्यारे दोस्तों पहले आपने यहां से 20 निकाला। उसके बाद अगला सवाल है, बोला है 12,000 रुपए की धनराशि पर सेम टाइम का सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ अगर हम एनुअली कंपाउंड करेंगे। भाई टाइम 1.5 साल है, टाइम 1.5 साल है। अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे, हर 6 महीने में मेरे दोस्तों कंपाउंड करोगे, तो ये होगा 3 साइकिल बनेंगी। रेट भी सेम है। अगर रेट मैंने निकाल लिया x 20 है तो 6 महीने में कितना होगा मेरे दोस्तों? 10%, 10%, 10%। तो ब्याज जो आपको मिलेगा 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा। और 10-10-10 का सक्सेसिव होता क्या बच्चों? 12,000 रुपए का 33.1% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा 12,000 का, 33.1%। समझ में आया बच्चों? एंड में मेरे प्यारे में 2 आएगा क्योंकि दशमलव आना नहीं है, परसेंटेज से 2 0 और दशमलव से ये 0। एंड में 2 आएगा। तो ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर है ए। जबरदस्त बच्चों ये सवाल था, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे भाई, और 26 मेरे दोस्तों 3-4 सवाल मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इसमें डालूंगा शीट में। जरा इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा, कौन बालक इस सवाल को करेगा? बनाओ। सवाल बहुत शानदार है। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज जब 5 मासिक चक्रवृद्धि होती है मेरे प्यारे भाई, 5 मंथली कंपाउंड होता है 12% ब्याज की दर से, एक सही 1/4 साल के लिए P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है? What is the difference between the compound interest when the interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of P रुपए? P रुपए है, समय एक सही 1/4 साल है। 1 साल मतलब 12 महीने, 1/4 साल मतलब 3 महीने, यानी कि 15 महीने समय है,
ब्याज की दर 12% पर एनम है। सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको बताना है दोस्तों, लॉजिकली सुनेगा। अगर आपके पास 15 महीने का टाइम है, 15 महीने का, आप 5 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। बोलो, 15 महीने अगर आपके पास समय है और आप 5 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो 5 महीने 5 महीने 5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज अगर 1 साल में 12% है, तो ब्याज 5 महीने में कितना होगा? 5%, 5%, 5%। तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। कंपाउंड टेस्ट तो 5-5-5 का सक्सेस 15.7625% होता है, आज ही समझाया। लेकिन कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 0.7625%। स्टैंडर्ड परसेंटेज है, 5 और 10 के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, याद करो। ये आपको सीआईएसआई का डिफरेंस मिलेगा प्रिंसिपल का, डायरेक्ट आ गया। लेकिन ऑप्शन जो दे रखे फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे, अब इसको देखो, ऐसा नहीं कि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। ये जो है अप्रोक्स 0.7 है, 0.7। ये तो मेरे दोस्तों 7 नहीं जाएगा, ना ही मेरे दोस्तों 6 बार। ये अकेला है जो 8 सत्ते 56 7 जाएगा, यही आंसर होना चाहिए, ये भी नहीं जाएगा। बात समाप्त। आपको इस तरीके से ये सवाल ऐसा नहीं, सवाल अलग सा है बस, ठीक है ना भाई। यहां पे वेरिएबल में जब दे देता है तो बच्चे उसको देख के डर जाते हैं, जबकि डरने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? विशाल कुमार केवट कह रहे हैं सर अगर 16% होता तो 16% स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं, उस पर इतना बड़ा सवाल नहीं पूछेगा। अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो स्टैंडर्ड पे ही पूछेगा। बस आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको लिखाया है कि भाई 5, 10, 15, 20, 25, 30 की कहानी। अब देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। जिस बच्चे ने इस किताब से ये वाली स्लाइड पढ़ ली है उसको दिक्कत ही नहीं होगी मेरे दोस्तों, सीधा याद है। 10% का स्टैंडर्ड रेट सीधा लिखा हुआ है, 20% का सीधा लिखा हुआ है, तो इससे आपका समय बचता है। और आज की क्लास में मैंने आपको यही समझाया कि चाहे 2 साल की कहानी हो चाहे 3 साल की कहानी हो, स्टैंडर्ड परसेंटेज पे सवाल आएगा तो आप उसको कैसे जल्दी करोगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन करे। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में वीडियो की अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें मेरे प्यारे भाई। और अगली क्लास में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ये भी बताएं, ठीक है। चलिए धन्यवाद भाई, बाय।